7 जनवरी को बुध ग्रह करेंगे राशि परिवर्तन और 1 फरवरी तक रहेंगे धनु राशि में। देवगुरु बृहस्पति की राशि में आकर बुध ग्रह करेंगे कमाल और कई राशियों की किस्मत के दरवाजे खोल देंगे। बुध ग्रह कई राशियों के लिए आर्थिक समृद्धि का पैगाम लेकर आएंगे और इनकम के नए साधन भी बनाएंगे। ज्योतिष में बुध ग्रह को राजकुमार का दर्जा दिया गया है और यह हमारी बुद्धि विवेक वाणी के प्रतीक भी हैं। सभी दर्शकों को मेरा गुरमीत बेदी का नमस्कार। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बुध ग्रह 7 जनवरी को देवगुरु बृहस्पति के घर में आ रहे हैं, यानी धनु राशि में गोचर करने वाले हैं, जहां पर वो 1 फरवरी 2024 तक रहने वाले हैं। बुध ग्रह धनु राशि में गोचर करते हुए सभी 12 राशियों को प्रभावित करेंगे और कई राशियों के तो भाग्य के द्वार खोल देंगे, यानी किस्मत के दरवाजे खोल देंगे और आर्थिक समृद्धि का एक पैगाम लेकर आएंगे। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है, युवराज कहा जाता है। इन्हें हमारी बुद्धि, विवेक, वाणी, व्यापार, कम्युनिकेशन और आर्थिकी का, अर्थव्यवस्था का कारक माना जाता है। इसे व्यक्ति की तर्क शक्ति और सेंस ऑफ ह्यूमर का कारक भी माना जाता है। वैसे तो बुध ग्रह से प्रभावित लोग शारीरिक रूप से ज्यादा बलशाली नहीं होते, लेकिन मानसिक रूप से बहुत फर्टाइल यानी तेज दिमाग वाले होते हैं, जो अपने से बड़े विरोधी का सामना करने की हिम्मत रखते हैं। इनके पास गजब की तर्क शक्ति होती है। ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन स्किल बहुत गजब की होती है। अपनी वाणी से, अपनी तर्क शक्ति से, अपने थॉट्स से, अपने विचारों से ये दूसरों को प्रभावित करने में कामयाब रहते हैं। जिन लोगों की कुंडली में बुध ग्रह मजबूत स्थिति में होते हैं, वो लोग अच्छे अध्यापक होते हैं, अच्छे वक्ता होते हैं, अच्छे वकील होते हैं, अच्छे ओरेटर होते हैं, अच्छे जज होते हैं, अच्छे बिजनेसमैन भी होते हैं, क्योंकि बुध को बिजनेस का कारक भी माना जाता है। यही बुध ग्रह और ग्रहों के राजकुमार बुध 7 जनवरी को धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर वो 1 फरवरी तक रहेंगे। इस दौरान बुध का शुभ और अशुभ प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा। मैं सिलसिलेवार आपको इन राशियों के बारे में बताने जा रहा हूं, इसलिए इस पोस्ट को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले मेष राशि की बात करते हैं। बुध तीसरे घर और छठे घर के देव होकर नवम घर में विराजित हैं। इससे कार्यक्षेत्र में आपके काम को सराहा जाएगा और आप दूसरों के बीच प्रशंसा का पात्र बनेंगे। आपने जो डटकर आप तक मेहनत की है, उसका अब आपको फल मिलेगा। जीवन में आपको तरक्की मिलेगी। समाज में लोगों से मेल मिलाप बढ़ेगा। आपका सामाजिक रुतबा भी निश्चित रूप से बढ़ेगा। मार्केटिंग फील्ड से जुड़े लोगों को विशेष लाभ होगा। दूसरी भाग्यशाली राशि वृषभ राशि है। तो वृषभ राशि वालों के लिए बुध दूसरे घर और 5वें घर के देव होकर 8वें घर में विराजित है। जिससे आपका आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा। आपको धन से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की योजना बना रहे हैं तो यह समय इसके लिए माकूल है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी रहने वाली है। अच्छे परिणाम आपको हासिल होंगे। परिवार के साथ भी अच्छा वक्त बिता पाएंगे। और मिथुन राशि की बात करें तो बुध आपकी राशि व चौथे घर के देव होकर 7वें घर में विराजित हैं। आपको सेहत का थोड़ा ख्याल रखना होगा। कार्यक्षेत्र की बात करें तो आप किसी नए प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं। अचानक कोई धन स्रोत से आपको लाभ हो सकता है। आप शेयर मार्केट या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो आपके लिए खासा फलदायी साबित होगी। कर्क राशि की बात करें तो बुध तीसरे घर व 12वें घर के देव होकर छठे घर में विराजित हैं। आपको विदेशी स्रोत से लाभ हो सकता है। विदेश से कुछ शुभ समाचार मिल सकता है। किसी नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो इस समय इसके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। परिवार के सदस्यों का भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा। सिंह राशि की बात करें तो बुध ग्रह दूसरे और 11वें घर के देव होकर 5वें घर में विराजित हैं। आपको आर्थिक रूप से थोड़ा उथल पुथल का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने की योजना बना रहे हैं तो कुछ समय के लिए इसे टाल दें। 1 फरवरी के बाद आप कर सकते हैं। खर्चों पर आपको थोड़ा नियंत्रण रखना होगा। कन्या राशि की बात करें तो बुध आपकी राशि व 10वें घर के देव होकर चौथे घर में विराजित हैं। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाकर पढ़ाई करने वालों के लिए समय काफी अच्छा है। आपकी मैरिड लाइफ और फैमिली लाइफ अच्छी रहेगी। आपका रुझान धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों की तरफ भी बढ़ेगा। तुला राशि की बात करें तो बुध नवम घर और 12वें घर के देव होकर तीसरे घर में विराजित हैं। इससे पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। जीवन में सुख शांति आएगी। आप अपने घर बदलने या नए घर के निर्माण की सोच रहे हैं तो इस दिशा में आप आगे बढ़ सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपके अधिकारों में इजाफा होगा। आपका रुतबा भी बढ़ेगा।
वृश्चिक राशि की बात करें तो बुध 8वें घर व 11वें घर के देव होकर दूसरे घर में विराजित है। इससे आप अपने गोल अचीव कर पाएंगे, कामयाबी आपको हासिल होगी। टेलीकम्युनिकेशन, मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशन से जुड़े लोगों के लिए यह समय काफी लाभदायक साबित होगा। पारिवारिक जीवन भी बढ़िया रहेगा। धनु राशि की बात करें तो बुध 7वें घर और 10वें घर के देव होकर आपकी राशि में विराजित है। इससे कार्य क्षेत्र में आपके द्वारा किए जाने वाले कामों को सराहना मिलेगी। आपकी प्रमोशन हो सकती है, इंक्रीमेंट हो सकती है, आर्थिक लाभ आपको मिलेंगे। मकर राशि की बात करें तो बुध 6ठे घर व 9वें घर के देव होकर 12वें घर में विराजित हैं। आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी का संकेत ये स्थितियां दे रही हैं। समाज में आपको एक नई आइडेंटिटी मिलेगी और लोगों के साथ आपके बहुत मधुर संबंध बनेंगे। कुंभ राशि की बात करें तो बुध 5वें घर और 8वें घर के देव होकर 11वें घर में विराजित है। जो स्टूडेंट लंबे समय से उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाकर पढ़ाई करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें सफलता मिलेगी। आपको आध्यात्मिक कार्यों की तरफ भी आप आकर्षित होंगे। आप अपने जीवन साथी, अपने लव पार्टनर या किसी करीबी दोस्त के साथ किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं। शत्रु पक्ष का प्रभाव आप पर नहीं होगा, बल्कि आप उन पर भारी पड़ेंगे। और अंत में रहेगी मीन राशि। बुध 4थे घर और 7वें घर के देव होकर 10वें घर में विराजित हैं। जीवन साथी के साथ आप ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजार पाएंगे। आपकी नजदीकियां और ज्यादा बढ़ेंगी और आपका जीवन साथी और आपका जो बिजनेस पार्टनर है वो आपकी मदद करेंगे। आपको धन लाभ भी होगा और इस समय आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने या रेंट पर देने की या बेचने की सोच रहे हैं तो उसका आपको लाभ मिल सकता है। तो आज की पोस्ट में बस इतना ही। इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत पेदी से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत आभार। मैं हूं गुरमीत पेदी।